बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नबी सहर हाज़िर है इस दुआ के साथ कि आप जहाँ रहें खुश रहें और दूसरों में खुशियाँ बांटते रहें। दोस्तों, आज हम आपको लेके आए हैं ईंटों के भट्ठे पे और आपको बताएंगे कि एक ईंट में किन किन मराहल से गुजरती है, एक मट्टी से कैसे ईंट बनाते हैं। आइए आपको दिखाते हैं। जी दोस्तों, ये वो मट्टी है जिससे अभी आपको हम ईंट बना कर दिखाएंगे और ये ईंटें बनी हुई पड़ी हैं आपको सामने। ये सूखने के लिए बहुत लंबा एरिया है, दूर तक आपको नज़र आ रही है। पहले हम आपको ईंट बना कर दिखाएंगे, फिर उसके बाद दिखाएंगे कि ये ईंट कैसे पकती है। पानी बना के पहले ये भाई आपको बताएंगे कि ईंट कैसे बनाते हैं। सब तो पहले जड़ा ना इन्होंने मेहनत करनी पड़ेगी। मिट्टी जिस तरह पड़ी है ना मिट्टी भरे, हाँ जी, पहले इस तरह रलान के इकट्ठी करेंगे। ठीक है। उस तो बाद इन्हों जड़ा ना पानी पा के इस तरह गार बनाएंगे। ठीक है। गार बनाने के बाद जो बाद दे विच ए सच्चा पड़ा है। ठीक, बनाओ बनाओ। तो कितने दिन तक ऐसा रहेगी मिट्टी? ये बस रात की बनी हुई है, सुबह जो है ना इस्तेमाल में आ जाएगी। अच्छा, ज़बरदस्त। तो अभी इसमें जो है ना एक सच्चा बनाएगा। इधर साथ में ये देखो पड़ी हुई ईंटें ताज़ा अभी निकाली है यहाँ से। ये दोस्तों ईंटें ताज़ा बनी हुई हैं। वालेकुम सलाम। ये भाई आपके सामने नहीं पानी नहीं है ना इसमें, ईंटें बना के दिखाएंगे। इधर से पानी पालो। खान साहब हैं। अभी ये जो सच्चा बना हुआ है इसमें भाई ने थोड़ी सी खुश्क रेत डाली है और बड़ी महारत से आपको अभी बना के दिखाएंगे ईंट कैसे बनती है। नरम है मिट्टी। दूसरी साइड से पोद लेते हैं। ये जो सच्चा इन्होंने बनाया हुआ है एक वक्त में 5 ईंटें तैयार कर सकता है। ये भी देखते हैं कि कैसे ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया, ज़बरदस्त, वेल डन, बहुत शुक्रिया। ये दोस्तों देखो, ये अभी चंद लम्हे पहले ये मट्टी के ढेर में ये ईंटें पड़ी हुई थी। अभी देखें कैसे भाई ने महारत के साथ इनको ईंटों में कन्वर्ट कर दिया है। अभी हम आपको दिखाएंगे कि ये इधर से किन किन मराहल में गुजरेगी। अभी ये पहले इधर सूखेगी, उसके बाद ठीक हो। ये सूखी हुई ईंटें हैं और ये इसके बाद अभी पकने के लिए भट्ठे में जाएंगी। अभी हम जाएंगे भट्ठे में कि इनकी पकाई कैसे होती है। ये आप देख सकते हैं कि आप स्क्रीन पे हर तरफ ईंटें ही ईंटें हैं। शुक्रिया। ये दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये स्टॉक की हुई ईंटें हैं, कच्ची ईंट है। तो ये ढेरे खड़े हैं, इनके ऊपर जिधर इन्होंने ईंट बनाई थी उधर से कन्वर्ट इधर कर दी है। अभी इनकी जब बारी आएगी उस वक्त ये पकने के लिए भट्ठे में जाएगी। अभी हम देखेंगे भट्ठा। ये भट्ठे की बाहर वाली साइड है, बैरूनी दीवार। भट्ठा चालू है, अभी चल रहा है। दोस्तों ये आप देख सकते हैं कि ये वो कोयला है जो जिससे ये ईंट पकाई जाती है। ये काफ़ी महंगा है। ये वही कोयला है जो पत्थरों की मानद बड़े बड़े जिसके ढेर हैं। ये भाई हमें ब्रीफ कर रहे हैं साथ साथ कि कौन सी चीज़ कहाँ पे ऐसे काम करती है। रेड़े हो जा रहे ना पखियां वो
इथों वो घेरा जो ला दे आपको रेडे नज़र आ रहे हैं वो इधर से तैयार ईंट लेके जा रहे हैं, ये आपको नज़र आ रहे हैं। अभी हम दिखाएंगे कि ये कैसे भट्ठा काम करता है। ना गलियां रा जा रही है ठीक अंदर रेड़ियां ते ठीक जी कच्ची ईंट आ रही है उधरों। हाँ जी कच्ची टह लग रही है ठीक है चनाई हो रही ਹੁਣ है। ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਗਲਾ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਨਾ ਅਗਲਾ ਗਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ये दोस्तों आपको नज़र आ रही है कि इस तरीके से एक कच्ची ईंट इधर भराई हो रही है। हाँ जी अभी ये महारत से इसमें कोयला डालेंगे और पूछते हैं भाई से कि ये कोयला किस तरह डाला जाता है। अच्छा दसो। ਕੋਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉੱਤੋਂ ਚਾਬੀਆਂ ਬੰਨੀਆਂ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ठीक है ਉੱਤੇ ਇੱਟ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਦੇ ਦਾ ਕੋਲਾ ਥੱਲੇ ਪੈਣਾ ठीक है ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਕੋਲਾ ਆਏਗਾ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੜੇਗਾ ਥੱਲੇ ਕੋਲਾ अच्छा कर दे आना पर काट ला। जी दोस्तों अभी मैं भट्ठे के बिल्कुल ऊपर आ चुका हूँ, तो अभी आपको दिखाएंगे कि ये भट्ठा कैसे काम करता है और ईंट कैसे तैयार होती है। आए जी दसो ਇਹ ਉੱਤੇ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ये भट्ठे का ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਪਾ ਕੇ ਰੋੜੀ ਛੋੜੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਦਾ ठीक है। ਹੁਣ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ ਆਓ ਦੱਸੀ। भाई बता रहे हैं कि ये जिधर हम चल रहे हैं जिधर नीचे कच्ची ईंट डाल के कोयला डाल के बंद कर दिया हुआ है। अभी हम आपको दिखाएंगे कि ये इन्होंने ये दोस्तों ये पकी हुई ईंट है, इधर काफ़ी हीट है, मैं हीट इधर महसूस कर सकता हूँ। इधर से इन्होंने कोयला डालते हुए ईंट पकाई है और ये पूरी साइड जो है ये पकी हुई ईंट है, जहाँ पे वो भाई खड़ा है उधर तक ये पक्की ईंट है सारी। अभी हम आपको दिखाएंगे कि इसमें कोयला किस तरह डाला जाता है। भाई काम कर रहे हैं। दोस्तों काफ़ी हीट है इधर, काफ़ी एहतियात तलब काम है ये। मैं आपको मैं महसूस कर सकता हूँ काफ़ी हीट है इधर। तो भाई जी कैसे किस तरह पाते पे तुम कोला दसा कोला ये छोटे छोटे मटके बने हुए हैं, ऊपर कुंडे लगे हुए हैं। ये कोला पड़ा ये ऐसे करके ठीक है। ये देखो ये लंबा है आग वाली यहाँ है पीछे है ये तैयार हो गई ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ये आग यहाँ से देखो तो ये आपको दोस्तों नज़र आ रही है नीचे आग जल रही है ज़बरदस्त। तो ये इसी तरह से सारा सर्कल पूरा करेंगे। ये सारी कच्ची ईंट की भराई हो चुकी है इधर, इस तरह ये मटके पड़े हुए हैं, इधर तक आग जल रही है। ये साथ साथ फिर मटका चेंज होता रहेगा, आगे चलते रहेंगे और भट्ठे की सारी साइड है जो ये पक जाएगी। ये आपको नज़र आ रही है। एहतियात तलब काम है, भट्ठा चल रहा है, आपको नज़र आ रहा है ऊपर। मेहरबानी। तो भट्ठे की चिमनी है, ये उसकी नीचे वाली साइड है, ये तकरीबन यहाँ से लेके यहाँ तक 18 से 20 फुट के करीब है। और ये जो चिमनी है ये तकरीबन इसकी लंबाई बता रहे हैं 70 फुट है। हम इसके बिल्कुल नीचे खड़े हैं, आपको नज़र आ रहा है धुआं निकलता हुआ। जी दोस्तों ये जो हमने आपको कच्ची ईंट दिखाई थी ये पक्की ईंट है। कच्ची ईंट पहले दिखाई थी, अभी ये ईंट पक के तैयार हो गई है। तो ये आप देख सकते हैं कि इसी तरह ये किस तरह महारत से ईंट को लगाते हैं पकने के लिए। अब इसको इधर से निकालेंगे और ये घरों में जाएगी मकान तैयार होने के लिए। जी तो दोस्तों आपको हमने दिखाया कि भट्ठा कैसे काम करता है, एक ईंट किन किन मराहल से गुजरती है और कैसे हमारे घरों तक पहुंचती है। तो इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मिलते हैं जल्दी ही एक खूबसूरत वीडियो के साथ। तब तक के लिए इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला मुझे और आपको अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे। खुदा हाफ़िज़।